अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। हदीस का नंबर है 6502। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जो भी मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखता है, अदावत रखता है, मेरा उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तवज्जो कीजिए, ये कितना बड़ा शरफ है कि अल्लाह कहता है उसकी तरफ से मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। यानी अल्लाह की दोस्ती और अल्लाह की मोहब्बत और कुर्ब, ये बहुत बड़ा शरफ है। इस शरफ का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह इदा अहब्बा अब्दन दआ जिब्रीला। जब अल्लाह पाक अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक सबसे पहले फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को आवाज़ देता है कि या जिब्रीलु इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु। ए जिब्रील, फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं। फिर सातों आसमानों में जिब्रील अमीन आवाज़ देते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बूहु, कि फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी उससे प्यार करो। तो आसमानों के सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत भी करते हैं और उसके लिए बख्शिश की दुआएं भी करते हैं। और आगे वाली बात बड़ी काबिल गौर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुम्मा यूज़अउ लहुल कबूल फिल अर्ज़, फिर उसकी मकबूलियत को अल्लाह ज़मीन पे उतार देता है। फिर वो जिस दरख्त के पास से भी गुजरे तो वो दरख्त भी उससे प्यार करता है। बल्कि एक हदीस पाक में है, अगर वो अल्लाह का दोस्त, अल्लाह की मोहब्बत पाने वाला अगर किसी पहाड़ के पास से गुजर जाए तो वो पहाड़ भी बाकी पहाड़ों पर फख्र करता है कि मेरे पास से आज अल्लाह का दोस्त गुजर के गया। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिनको अल्लाह की दोस्ती मिल जाती है फिर दुनिया के डर उनके खत्म हो जाते हैं। इसी हदीस कुदसी में अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत का राज भी बताया है। ये मोहब्बत सुन के मेरे दिल में भी शौक पैदा हो गया, यकीनन आपके दिल में भी शौक पैदा हो गया होगा कि ये मोहब्बत मैं लेना चाहूं तो मुझे कैसे मिल सकती। अल्लाह पाक ने अपनी इस मोहब्बत का राज इसी हदीस पाक में बताया है। अल्लाह फरमाता है, मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तुहु। मेरा बंदा मेरा कुर्ब, मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्ती फराइज के बगैर हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह की मोहब्बत के लिए फराइज की पाबंदी जरूरी है। फराइज के बगैर अल्लाह की मोहब्बत की पहली सीढ़ी भी नहीं मिलती। या यूं समझिए, अल्लाह पाक ने अपनी इबादत में से उन इबादतों को फर्ज किया है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद थी। सबसे ज्यादा प्यारी इबादतों को अल्लाह ने फर्ज की है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि जिसने बगैर उज़र के रमजान का एक रोजा फर्जी छोड़ दिया, एक रोजा, लम यकज़िही सौमुद्दहरी इंसामहु, फिर पूरा साल भी रोजे रखता रहे तो एक रोजे की कमी पूरी नहीं कर सकता। यानी फर्जी इबादत अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब है। जो अल्लाह को इबादत पसंद थी वो अल्लाह ने फर्ज की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की जमात करवाई है 3 दिन। चौथे दिन अवालिए मदीना से भी लोग आए हुए हैं, मस्जिद तंग है, लोग बाहर तक मौजूद हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ नहीं लाए। सहाबा इंतजार करते रहे, हत्ता कि सहरी का खतरा पड़ा तो सहाबा सहरियों की तरफ दौड़े। फजर की नमाज के लिए जब सहाबा तशरीफ लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। आपने नमाज के बाद खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, तुम्हारा मस्जिद में आना मुझ पे मख्फी नहीं था, मुझे पता था तुम आ चुके हो, जानबूझ के नहीं निकला। अल्लाह के रसूल आप क्यों नहीं निकले? आप फरमाते हैं, खशीतु अन तुफरज़ अलैकुम फताजिज़ु अन्हा, क्योंकि ये तहज्जुद की बाजमात नमाज मेरे रब को पसंद बड़ी आई थी। मैं डर गया था कहीं मेरा अल्लाह ये नमाज भी फर्ज ना कर दे। जो अल्लाह को इबादतें सबसे ज्यादा पसंद थी वो अल्लाह ने फर्ज की है। फजर की नमाज की फजीलत तहज्जुद से ज्यादा है, जोर की नमाज की शान तहज्जुद की नमाज से ज्यादा है, असर की नमाज की अजमत तहज्जुद की नमाज से ज्यादा है। अल्लाह कहता है, फराइज की पाबंदी के बगैर मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। या यूं समझ लीजिए, जिसको अल्लाह अपनी मोहब्बत देता है उसको पहले मोहब्बत के काबिल करता है, ऐसे काबिल करता है कि उसको अपनी जान से भी ज्यादा कीमती चीज फर्जी नमाज होती है। उसको अपनी जान से भी ज्यादा कीमती चीज फर्जी नमाज होती है। वो फर्जी नमाज कभी नहीं छोड़ता। लो, ये है अल्लाह की दोस्ती और वली, जिनको हम अपनी पंजाबी जबान में पीर कहते हैं। ये पीर वाला शरफ फराइज की पाबंदी से मिलता है, फराइज के बगैर नहीं मिलता। क्योंकि फर्जी नमाजों की अल्लाह ने छुट्टी किसी को नहीं दी। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर को भी फर्जी नमाज की छुट्टी नहीं दी। अगर किसी को आप देखें ना, भले वो अपने आप को पीर कहता है या उसको आप पीर समझते हैं, फजर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, आपके घर में दम के लिए आपने बुलाया है, उसने जोर की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नमाज नहीं पढ़ी, मगरिब इशा नहीं पढ़ी, तो समझ लीजिए वो रब का दोस्त नहीं हो सकता। बेनमाज आदमी शैतान का दोस्त हो सकता है, अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। अल्लाह की दोस्ती मिलती है फराइज की पाबंदी वाले को, जिनके पास आप दम करवाने के लिए जाते हैं, तवीज लेने के लिए जाते हैं। आप फुटपाथ पे बैठे हुए के पास जा रहे हैं, जिसने सारा दिन वही गुजार दी है, नमाज एक नहीं पढ़ी। आप समझते हैं ये रब का दोस्त है। नहीं नहीं, रब का दोस्त वो होता है जिसको अपनी जान से भी ज्यादा कीमती चीज फर्जी नमाज होती है, वो फर्जी नमाज नहीं छोड़ता। पता नहीं ये हमें किसने सबक दिया जी, नमाज पढ़ो तुम जो गुनाह करते हैं। ये दरवेश फकीर इन्होंने कभी गुनाह ही नहीं किए, इन्होंने नमाजों का क्या करना? ये तो पहुंची हुई सरकारें। क्या ये हमारे महबूब पैगंबर से भी ज्यादा पहुंचे हुए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? आपने कभी नमाज छोड़ी? कहां भी नहीं छोड़ी। आपने जिहाद के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी, बल्कि यूं समझिए जिहाद के मैदान में भी आपको अल्लाह ने नमाज माफ नहीं की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के मैदान में, जंग जारी है, और जंग भी गोले बंदूकों वाली छुप के लड़ने वाली नहीं है।
तलवारों वाली जंग है, दुश्मन सामने, जंग जारी है, किसी का बाजू कटा हुआ, किसी का सर फटा हुआ। इसी आन असर की नमाज का टाइम हो गया। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अगर नमाज शुरू कर दी दुश्मन हमला कर देगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, नहीं मेरे साहबा, मेरे रब ने इस जिहाद के मैदान में भी नमाज मुआफ नहीं की। सुनी सुनाइए बात छोड़ दो, तहकीक की तरफ आ जाओ, दलाइल की तरफ आ जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ आओ। सीरत पढ़ोगे, आप लोगों के धोखे पे नहीं जाओगे। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत छोड़ दोगे तो फराड़िए फिर भूखे नहीं मरते, फिर लोग तुझे धोखा देते ही रहेंगे, तेरी दौलत भी लूटेंगे, तेरा ईमान भी लूटेंगे। देख, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मेरे साहबा, इस जिहाद के मैदान में भी नमाज मुआफ नहीं है। अगर तुम्हें खतरा ज्यादा है तो तुम दो जमातें बना लो, एक जमात को पहले मैं नमाज पढ़ा देता हूँ, दूसरी दुश्मन के सामने खड़ी रहे। जब ये नमाज पढ़ ले तो फिर ये दुश्मन के सामने चले जाए, फिर वो दूसरी जमात आ जाए, मैं उसको नमाज पढ़ा दूंगा। नमाज का इस तरह तरीका बदल लो, लेकिन मेरे रब ने हमें नमाज माफ नहीं की। अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत फराइज की पाबंदी से मिलता है। उसकी कुल कायनात फर्जी नमाज होती है जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी की आखिरी उम्र में आंखें कमजोर होने लगी। एक शागिर्द था, कहता है हमारे इलाके में एक हकीम है, वो आंखों का इलाज करता है। ले गया, हकीम साहब ने मुआयना किया, आंखों की दवाई सामने रखी, कहा ये आप दवाई इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ परहेज जरूरी है। कहते हैं आंखें हैं तो जहान है, आंखें नहीं तो जहान नहीं। ये लोगों की बातें, लेकिन जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिलती है वो है। नमाज है तो जहान है, जिसके पास नमाज नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआई सामने पड़ी है, हकीम कहता है इसके साथ परहेज करने। परहेज क्या है? तादा उस्सलाता अय्यामन, आप चंद दिन के लिए नमाज छोड़ दें। आंखों को पानी नहीं लगाना, झुकना नहीं, रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना, आंखों पे बोझ नहीं डालना, शहर को छोड़ दीजिए, सब्जे वाले इलाके में चले जाएं, मेरी दुआई इस्तेमाल करें, सब्जा देखें, आपकी आंखें जवान हो जाएंगी। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जब परहेज सुना, दुआई उनके हवाले कर दी। कहा साहब ये दुआई आप अपने पास रखें, वो मुझे आंखें ही नहीं चाहिए जिन आंखों की वजह से मेरी नमाज चली जाए। अल्लाह की मोहब्बत उनको मिलती है जो फराइज के इस तरह पाबंद होते हैं। जान जाती है तो चले जाए, लेकिन फर्जी नमाज ना जाए। और आगे अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है? आगे अल्लाह फरमाता है वमा ज़ाल अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन्नवाफिली हत्ता उहिब्बहु। फराइज की पाबंदी के बाद नफली नमाज के जरिए बंदा मेरे करीब होता जाता है, करीब होता जाता है, करीब होता जाता है, हत्ता के इतना करीब हो जाता है हत्ता उहिब्बहु, हत्ता के मैं रब उससे मोहब्बत शुरू कर देता हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है जो फजर की सुनते नहीं छोड़ता, जोर की सुनते नहीं छोड़ता, असर की 4 सुनते नहीं छोड़ता, मगरब की सुनते नहीं छोड़ता, ईशा की सुनते हैं, तहज्जुद की नमाज है, अशराक की नमाज है। अल्लाह कहता है फिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आगे वाले अल्फाज क्या है? अल्लाह कहता है फिर मेरा बंदा मुझे जैसे कहता है मैं वैसे कर देता हूँ। नफली नमाज जो पीर होते हैं ना, वो तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ते। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो इशराक की नमाज भी नहीं छोड़ते। वो नवाफल के पाबंद होते हैं। नवाफल की पाबंदी से अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है। देखिए एक पीर की दास्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। मैं किसी को अल्लाह का दोस्त कहूँ, साहिब मुझे भी गलती लग सकती है, आप बोले आपको भी गलती लग सकती है, लेकिन जिसके बारे में मेरे महबूब कह दें आपकी बात तो नहीं ना गलत हो सकती।
आप फरमाते हैं वो अल्लाह का दोस्त ऐसा था, उनकी मुलाकात के लिए कोई जिस वक्त भी आता वो नमाज पढ़ रहे होते थे। जिस वक्त कोई भी मिलने के लिए आता उसको इंतजार करना पड़ता था कि ये सलाम फेरे और मैं इनसे मुलाकात करूं। इतनी नवाफल, इतनी नफली नमाज पढ़ते थे। एक दिन पूरा गांव बढ़ाया, मुसल्ले को नीचे से खींच लिया, गिरेबान से पकड़ के घसीट के बाहर आ गए। जो जितना ज्यादा अल्लाह के करीब होता है उसमें मुसीबतें भी उतनी उतनी बड़ी आती हैं। मुसीबत आए ना तो अल्लाह की दोस्ती का पता कैसे चलेगा, परेशानी आए ना तो अल्लाह की मोहब्बत का कैसे पता चलेगा। उस अल्लाह के दोस्त को गिरेबान से पकड़ के घसीट के बाहर ले आए, मार रहे हैं, लोग गाली गलौज कर रहे हैं। जिसका हाथ पहुंचता था उसने थप्पड़ दे मारे, कोई जूते मार रहे। बाकी पूरे गांव ने कमरे को, माबद खाने को गिरा के जमीन के बराबर कर दिए। जुरैज अल्लाह का दोस्त रो रहा था, और तुम्हें क्या हो गया? तुम तो मेरा बड़ा एहतराम करते थे, मेरी बड़ी इज्जत करते थे। कहते हम तेरा एहतराम, तेरी इज्जत करते थे तेरी नमाजों की वजह से। हमें क्या पता था तुम इस नमाजों के पर्दे में गुनाह भी करते हो। क्या हुआ है? कहा हमारी कंवारी बच्ची के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। और उसने बोला है वो बच्चा तेरा है। जुरैज रोता हुआ कहता है तुम मेरी बड़ी इज्जत तो करते थे, लेकिन आज मुझे ऐसे लगता है मैं कसमें भी उठाऊं, मेरी कसमों पे तुम यकीन नहीं करोगे। चलो तुम फिर उस बच्चे को ही लेके आओ, बच्चा ही हमारा तुम्हारा फैसला करेगा। जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है फिर वो अल्लाह को जैसे कहता है अल्लाह वैसे करता है। तो कहते हैं लोग कि ये बेवकूफ हो गए, इसको पहली दफा इतनी मार पड़ी है, पहले दिन का बच्चा फैसला करेगा। बूढ़े बोले वो आज तक इसकी इज्जत करते रहे हो, ये आखिरी बात भी मान लो। और वो भी रोता हुआ कहता है दऊनी उसल्ली रकातैन, मुझे छोड़ो मैं अल्लाह के हुजूर 2 रकत नमाज पढ़ लूं। पहले तुझे समझ नहीं आती, फिर अखबारों में छपवाता है वो नकली पीर था। हम कहते हैं असली पीर पहले ही तलाश करो। असली पीर तावीज़ों की तरफ नहीं लेके जाते, असली पीर तवीज़ धागे कड़ों की दावत नहीं देते, वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। वो अपने मसाइल के हल अल्लाह की नमाज से करवाते हैं। कहता है दाऊनी उसल्ली रकातैन, मुझे छोड़ो मैं 2 रकत नमाज पढ़ लूं। छोड़ा, वुज़ू किया, 2 रकत नमाज शुरू कर दी। क्या नमाज थी, क्या रोए उसमें, क्या अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तेरे जुरैज की इज्जत। आज उसकी एक ही सूरत बाकी है कि वो बच्चा बोले। तेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है? तू तो दरख्तों को भी बुला देता है, तू पहाड़ों को भी बुला देता है, तू पत्थरों को भी बुला देता है। ऐ अल्लाह इसके बगैर कोई रास्ता नहीं, कोई पैगंबर भी नहीं जिस पे वही आ जाए। ऐ अल्लाह तू बच्चे को बुला दे। दुआ की रो रो के, आंखों को आंसुओं को साफ करते हुए पीछे हटे। लोग हैरान है जुरैज क्या करने लगा है, लेकिन अल्लाह का वादा है जिसको मेरी मोहब्बत मिलती है फिर वो मुझे जैसे कहता है मैं वैसे करता हूं। बच्चे को ले आए, बच्चे को बुलाया, या गुलाम मन अबू का, वो बच्चे तुम बोल के बताओ तेरा बाप कौन है। पहले दिन का बच्चा हाँ बोला, अल्लाह ने बुलाया। क्या बोला? अभी राइल गनम, अभी राइल गनम। लोगों मेरा बाप जुरैज नहीं, मेरा बाप तो बकरियों का चरवाहा है। नवाफल के जरिए वो अल्लाह के इतने करीब हो जाते थे, फिर वो अल्लाह को जैसे कहते थे। इसलिए नवाफल की तरफ वापस आइए, सुन्नतों का एहतमाम कीजिए। नवाफल से ही तो मुकाम मिलता है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था, ओ बिलाल मैं जन्नत में कोई एक दफा नहीं गया, अल्लाह ने मुझे कई दफा जन्नत की सैर करवाई है। ओ बिलाल मुझे भी बताओ, अखबिरनी बि अर्जा अमलिन अमिलतहु लिल्लाह।
तो बिलाल मुझे ऐसा अमल बताओ जो तुम करते हो अल्लाह के लिए, जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा मुकाम दिया है। अल्लाह के रसूल क्या बात है? आप फरमाते इन्नी समेतु दफन अलैका फिल जन्ना। ओ बिलाल मैं जन्नत में जितनी दफा भी गया हूँ, तुम चलते जमीन पे हो, तेरे कदमों की आवाज जन्नत में आती है। मेरे अबू बकर भी चलते हैं, मेरे उमर भी चलते हैं, उस्मान अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सारे ही चलते हैं। लेकिन बिलाल तुम कौन सा खास अमल करते हो जिसकी वजह से अल्लाह ने तुझे ये मुकाम दिया है? सैयदना बिलाल रो पड़े, कहते अल्लाह के रसूल आपकी खिदमत ही करते हैं, बाकी सहाबा की तरह ही जिंदगी है। हाँ हाँ एक अमल जरूर है अल्लाह के रसूल, मैं बेवुजू नहीं रहता। मेरे दिल में यही बात होती है, आपसे कभी भी मुलाकात हो सकती है, आपको जब मैं मिलूं बावुजू मिलूं, वुजू की हालत में मिलूं। अल्लाह के रसूल मेरी फिर आदत ये है, जब मैं वुजू करता हूँ सल्लैतु रकातैन, फिर मैं 2 रकत नमाज जरूर पढ़ता हूँ, नफली 2 रकतों का एहतमाम करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाकल अमलु, ज़ाकल अमलु। हाँ हाँ बिलाल तेरे इसी अमल की वजह से तुम चलते जमीन पे हो, तेरे कदमों की आवाज जन्नत में आती है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, फराइज की पाबंदी के साथ साथ नफली नमाज का एहतमाम कीजिए। नफलों की पाबंदी से अल्लाह के यहाँ भी बंदे को मुकाम मिलता है। और ये भी याद रखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब भी इंसान को नफली नमाज के जरिए मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी है, आपने रात की तारीकी में अपना दरवाजा खोला, आपने क्या देखा? आपका एक गुलाम रबिया रात की तारीकी में आपके दरवाजे के पास बैठे। आपने पूछा रबिया सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं और तुम मेरे दरवाजे पे, क्या बात है? अर्ज करते अल्लाह के रसूल बिस्तर पे लेटे लेटे ख्याल आया, दिन को तो आपकी खिदमत करने वाले आपके कई गुलाम हैं, अगर रात को आपको खिदमत की जरूरत पेश आई, आपकी खिदमत कौन करेगा? ये रबिया आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने वुजू करवाया, आप बड़े खुश हुए, आपने फरमाया साली या रबिया, ए रबिया कुछ चाहिए तो मांग लो, आज मैं तुझे अल्लाह से लेकर देता हूँ। सैयदना रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल असल बात यह है कि मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, सारा दिन आपके पास रहते हैं, आपकी खिदमत में, जब रात को बिस्तर पे जाता हूँ फिर भी आपकी मोहब्बत मुझे तड़पाती है, अपना बिस्तर छोड़ के आपके पास आ जाता। अल्लाह के रसूल जन्नत में तो आपके सारे गुलाम जाएंगे, रबिया भी आपकी खिदमत करके जन्नत में चला तो जाएगा, लेकिन आप तो अंबिया के साथ बुलंद दर्जों पे होंगे। अगर रबिया जन्नत में आपसे मिलना चाहे तो आपसे मुलाकात कैसे करेगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल अगर आपने मुझे चांस दे ही दिए अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्ना, तो फिर आप मुझे जन्नत में अपना साथ लेकर दे, मैं जन्नत में जाऊं तो आपके साथ जाऊं, जन्नत में भी आपका कुर्ब चाहता हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए रबिया एक काम तुम करो, ये काम मैं अल्लाह से करवाऊंगा। तो आपने क्या फरमाया था? फाइन्नी अला नफ्सी का बिकसरतिस सुजूद, ए रबिया फिर तुम नफली नमाज कसरत के साथ पढ़ा करो, सुन्नतों का एहतमाम किया करो, अशराक की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, नफली नमाज का तुम एहतमाम करते रहोगे मौत तक, तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक तुझे जन्नत में मेरा साथ नसीब करेगा। इसलिए अल्लाह की मोहब्बत भी नफली नमाज के जरिए मिलता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब भी नफली नमाज के जरिए मिलता है। नमाजों की पाबंदी करने से, फराइज सुनते नवाफल इनकी पाबंदी करने से अल्लाह मिलता है। जिसको अल्लाह मिल जाए फिर दुनिया और आखिरत की सारी परेशानियां उसकी खत्म हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।